हेलो एवरीवन गाइस, अपने फैक्ट्स अबाउट स्टेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी लोग की डिमांड थी कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, मतलब फैक्ट्स अबाउट स्टेट की सीरीज को, इसी वजह से मैंने ये वीडियो लाना जरूरी समझा, है ना। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, PDF की अगर जो मैं बात करूँ, अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF, क्योंकि PDF बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने काफ़ी मेहनत करके इस PDF को बनाया है। अगर आप खुद देखेंगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेटर ये रहेगा कि अगर चाहते हैं कि आप इफेक्टिव रिजल्ट मिले तो आप पूरी वीडियो कंटिन्यू करिएगा, आपको बहुत हद तक चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जैसे बात करें गुजरात की, तो अगर जो मैप में बात करें, मैं एग्जैक्ट मैप में आपको दिखा दूं। गुजरात की जो पोजीशन है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, गुजरात की जो पोजीशन है इंडिया के मैप में वो आपकी कहाँ पे है, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, गुजरात की पोजीशन है। एग्जैक्ट यहीं पर आपका गुजरात है, ठीक है। तो आपको गुजरात की पोजीशन समझ में आ गई होगी। अब समझ लेते हैं कि गुजरात किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, किन केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है और किस देश से सीमा साझा करता है। तो चलिए गुजरात के मैप को हम लोग देखते हैं और उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका गुजरात का मैप, है ना। गुजरात के मैप को अगर ध्यान से देखिए तो देखिए, जो ये आपका ऊपरी वाला पार्ट है ये पूरा क्या है, पाकिस्तान, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपका गुजरात, वो भी किस देश के साथ, तो वो है पाकिस्तान के साथ, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब राज्यों की अगर जो बात करें तो राज्यों में देखिए, राजस्थान एक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा आपका महाराष्ट्र है। यहाँ पे महाराष्ट्र है ना। तो टोटल कितने राज्यों से, 1 2 3, है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है दमन दीव, कौन सा है, दमन दीव है, और दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए, एक हो गया आपका दमन दीव और एक है आपका दादरा नगर हवेली। इससे बहुत मतलब कह सकते हैं छोटी सीमा साझा करता है, किसके साथ, दादरा नगर हवेली के साथ। लेकिन दमन और दीव, देखिए दमन हो गया, दीव सॉरी, ये दमन हो गया और ये दीव, इनके साथ अच्छी खासी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, और 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और एक देश वो क्या है, पाकिस्तान। इन सबके साथ जो है आपका राजस्थान सीमा साझा करता है। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर आगे की बातें समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ फैक्ट्स, है ना, कि मतलब जिससे क्वेश्चन बनता ही है और जो आपको जनरल पर्पज से भी पता होना चाहिए, है ना। तो अगर जो बात करते हैं, देखिए राजधानी की, तो गुजरात की राजधानी ज़्यादातर लोग को पता होगा क्या है, गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर, ये कुछ लोग को ना पता हो, वो क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार बताया जाएगा कि आपको कितनी जनसंख्या है, तो वह 6 लाख, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 6 करोड़ 4,39,692 कितनी है, जनसंख्याएं हैं कहाँ की, गुजरात की। अगर जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो 308 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 308 लोग रहते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्षेत्रफल, टोटल एरिया की अगर जो बात करें गुजरात का कितना है, तो हो जाएगा आपका 1,96,024, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो है आपका गुजरात का एरिया या फिर क्षेत्रफल, ठीक। टोटल जिलों की बात करें, ये पूछा जा सकता है, तो टोटल जिले जो हैं गुजरात में वो कितने हैं, 33 हैं। कितने हैं, 33 हैं, ओके। अगर जो राजभाषा की बात किया जाए तो गुजराती है, ज़्यादातर लोग को पता होगा, है ना। अच्छा, गठन कब हुआ, है ना, इसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था आपका 1 मई 1960 में हुआ था। प्रेजेंट राज्यपाल की अगर जो बात किया जाए तो कौन है, आचार्य देवव्रत है। और अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, विजय रूपाणी जी हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे की बात करें तो आपका जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 182 सीटें हैं। और अगर जो राज्यसभा की सीटों की बात किया जाए तो 11 हैं, और लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो 26 हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, 4 चीज़ें। पहला बात तो ये दिमाग में रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री वो विजय रूपाणी हैं, और अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो आचार्य देवव्रत हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो मस्ट है आपको याद रखना। बाकी ये भी पूछा जा सकता है कि आपका लोकसभा की सीटें हैं 26 और राज्यसभा की हैं 11, और
विधानसभा की सीटें हैं 182। ओके, आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे कुछ स्टेट सिंबल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो आपका, ध्यान से समझिएगा। स्टेट एनिमल की बात किया जाए, मतलब अगर जो राजकीय पशु की बात किया जाए गुजरात की, तो हो जाएगा आपका क्या, एशियाटिक लायन। क्या है, एशियाटिक लायन। अगर जो इसको आप देखना चाहते हैं तो आप ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये क्या है आपका एशियाटिक लायन, जो कि आपका स्टेट एनिमल है, कहाँ का, गुजरात का। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट, स्टेट बर्ड की अगर जो बात करें तो देखिए स्टेट बर्ड जो है वो क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। इसकी भी अगर आप इमेज देखना चाहें तो ये रहा आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो। यही जो है आपका राजकीय पक्षी है, कहाँ का, गुजरात का। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर आप जानते हैं गेंदा, गेंदा का फूल है ना, जिसको मारीगोल्ड भी बोलते हैं। तो ये है आपका स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात, मतलब राजकीय पुष्प है कहाँ का, गुजरात का। गेंदा मतलब मैरीगोल्ड। ओके, आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं जो कि जनरली पूछ ही लिया जाता है ना। जैसे फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, ये सर आपको सारे स्टेट का पता होना चाहिए, है ना। अगर जो इनसे पहले मैं बात करूं तो लगभग 5 से 6 स्टेट का मैंने करा दिया ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में फैक्ट्स अबाउट स्टेट नाम से एक लिंक मिलेगी, वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ मैंने करंट अफेयर के भी 20 क्वेश्चन खाली बनाए। कोई भी एग्जाम देने जाइए उन 20 क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गुजरात ध्यान लेते हैं। फर्स्ट सीएम की बात करें तो जीवराज नारायण मेहता जी हैं, जो कि फर्स्ट सीएम मतलब पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं कहाँ के, गुजरात के। ओके, क्लियर हो गया। कौन रह चुके हैं, जीवराज नारायण मेहता जी रह चुके हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट गवर्नर की बात किया जाए, है ना, गवर्नर कौन रह चुके हैं गुजरात के, तो मेहदी नवाज जंग जी रह चुके हैं, है ना। मेहदी नवाज जंग जो हैं वो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और बातें जानते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। गुजरात हैड वेरी इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3-4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा। तो आप 3-4 स्टेट का नाम दे देगा, पश्चिम बंगाल दे देगा, केरल दे देगा, गुजरात दे देगा, यूपी। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व था वो किसका था, गुजरात का। किस समय, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें इन गुजरात, मतलब प्रमुख नदियां, तो ध्यान से समझिएगा। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो ऑर्डर एकदम सही है। मतलब देखिए, है नदियां आपकी साबरमती है, तापी है, नर्मदा है और माही है। जिनमें से सबसे बड़ी नदी है आपकी साबरमती, फिर आपकी तापी है, फिर आपकी नर्मदा है और फिर आपकी क्या है, माही है। तो ये आपको ऑर्डर भी दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है गुजरात की सबसे बड़ी नदी क्या है, तो आप क्या बताओगे, साबरमती। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टॉलेस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी की अगर जो बात करें तो गिरनार। ये आपको दिमाग में रखना है कि गिरनार की चोटी गुजरात की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है या फिर सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इंपॉर्टेंट डैम की बात करें, प्रमुख बांध, तो आपको डायरेक्ट ऐसे दिमाग में रखिए, कामलेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और ढोली डैम और दंतीवाड़ा डैम, है ना। तो ये 3-4 डैम है जो कि आपको दिमाग में रखना है। 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सरदार सरोवर तो आपको ऐसे भी दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि सरदार सरोवर ऐसे याद कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पे बनी हुई है गुजरात में, है ना। उसके बारे में हम लोग बहुत सारे अभी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट आपका वही स्लाइड होगा। और इससे आप सरदार सरोवर याद कर सकते हैं, और 2 से आप ऐसे याद कर लीजिए, ढोली और दंतीवाड़ा। ढोली दंतीवाड़ा 2-3 बार मतलब डी दोनों में आ रहा, बाकी एक कामलेश्वर, ये डैम याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3-4 डैम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लोथल पोर्ट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कौन सा ऐसा पोर्ट है ना, पोर्ट है जिसका इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय महत्व था, है ना। 3-4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको लगाना क्या रहेगा, लोथल, और यह है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अल्कोहल पर बैन लगा दिया है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपका बिहार बैन लगाया है ना, खाली कहने के लिए, और नागालैंड बैन लगाया है। उसी तरह तीसरा राज्य बना है आपका गुजरात, जिसने अल्कोहल पर आपका बैन लगा दिया। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए कुछ मॉन्यूमेंट मतलब किले हैं जो कि गुजरात में हैं, जो कि जिनका अपना में एक इम्पॉर्टेंस है, नेशनल इम्पॉर्टेंस में रखते हैं, है ना, अपने आप में।
कौन? गुजरात के कुछ किले। चलिए नाम बताता हूँ। एक कालिका माता टेम्पल है, इसका भी नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। एक आपका नगीना मस्जिद, ये पूछा जाता है नगीना मस्जिद कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे? गुजरात में। देन आपका गोप टेम्पल, गोप टेम्पल ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। ओके। देन आपका टॉम्ब ऑफ सिकंदर शाह है ना, उनका मकबरा, सिकंदर शाह का मकबरा जो है ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। अगला अगला अगर जो बात करें मॉन्यूमेंट्स की, तो वो है आपका तालाजा केव। तालाजा केव मतलब तालाजा गुफा, केव्स का मतलब क्या? तालाजा गुफा, ये भी कहाँ पे है? आपका गुजरात में है ना। तो ये इतने हैं जो कि आपका नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कालिका माता टेम्पल हो गया, नगीना मस्जिद हो गया, गौप टेम्पल हो गया, टॉम्ब ऑफ सिकंदर शाह हो गया, देन तालजा केव्स हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम में लगभग, अभी एसएससी का मैं पेपर एनालिसिस कराता रहा था, उसमें एसएससी सीएचएसएल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो कभी सोचे भी नहीं होंगे लोग कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। तो मैं आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, इस पूरी वीडियो को देखते चलिए, कहीं भी कुछ भी मैं छोड़ा नहीं हूँ, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऊंचाई स्टैचू ऑफ यूनिटी की, है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट दो तरीके से पूछी जाती है, एक तो मीटर में पूछी जाती है और एक तो फीट में पूछी जाती है। तो आपको दोनों दिमाग में रखना है। 182 मीटर है और या फिर इसी को कहा जाए 597 फीट है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका 2013 में। कब शुरू हुआ था? 2013, खाली इतना दिमाग में रखिएगा। 31 अक्टूबर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष से संबंधित है? सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ये मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था वो पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, है ना। तो मे भी ये भी पूछ लेते कि पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था, तो आप क्या बताएंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहस आप मत करिएगा कमेंट में, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब लगभग करके माना जाएगा। मैंने लगभग बढ़ा के लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको 42 भी मिलेगा, 43 भी मिलेगा, तो 44 माह। ये क्वेश्चन पूछने की थोड़ी कम संभावना है, बट अगर जो पूछता है तो अगर 44 आपके ऑप्शन में है तो आप यही सही लगाएंगे। ठीक है, बाकी अगर जो आपको एग्जैक्ट पता है तो कमेंट में बताइए, फिर वहाँ से चीज़ें क्लियर की जाएंगी, है ना। मुझे 2-3 जगह पे 44, 43 ऐसे मिला, तो इस वजह से मैंने 44 लिख दिया। ठीक है, तो 2013 में बना था और 44 मंथ में ये क्या हुआ? आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड, मतलब ये इसका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ऊंची मूर्ति, है ना। तो स्टैचू, सबसे हाईएस्ट आपका स्टैचू जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है? अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ओके, चलिए, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ये मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में है ना। तो नर्मदा जिला है। नर्मदा जैसे आप नदी जानते हैं, उसी तरह नर्मदा जिला है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीएचएसएल में आया था और फेज 8 में भी आई थिंक आया था, वो पूछा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर है, मतलब किस नदी पर है, किस टापू पर है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था, 3-4 ऑप्शन थे, तो ध्यान से समझिएगा। नर्मदा नदी पर एक साधु बेट नाम का टापू है। साधु बेट नाम का टापू है ना। इसी पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो बनाया गया है। ध्यान से आ गया ना समझ में? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा जिले में है और नर्मदा नदी पर एक टापू है। वो टापू का नाम क्या है? साधु बेट नाम का एक टापू है। इसी पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कंस्ट्रक्ट किया गया है या फिर बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसकी परिकल्पना किसने की थी? तो राम सुतार ने इसकी परिकल्पना की थी। किसकी? स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो ये हैं आपके जोसेफ मेना है ना। जोसेफ मेना जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्या है? वास्तुकार है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन सरदार पटेल की किस जयंती पर किया गया है? तो ये पूछा जा सकता है, मतलब जो अनावरण किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो कब किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले बात करते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस
किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो ये आप क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका निर्माण मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण जो है वो किस कंपनी ने किया है ना। तो एक कंपनी है, तो ये है लॉर्ड एंड टुब्रो, मतलब LNT इसको शॉर्ट में बोला जाता है। LNT जो है वो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी को निर्माण कराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको बनाने में मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में काफ़ी लोहा लगा है, कितने टन का लोहा लगा है। तो इसको बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उस संगठन का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, जो कि आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कुछ बातें नहीं है ऐसी कि न याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष, सबको पता है ना, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इस मूर्ति मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए पूरे भारत देश के गांव से कितना लोहा मंगाया गया था? मैंने कहा ना काफ़ी टन लोहा लगा था, ये टन नहीं होगा टन होगा, है ना। तो 135 मीट्रिक टन जो है वो लोहा मंगाया गया था डिफरेंट विलेज से पूरे इंडिया के, किसके लिए? स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है 135 मीट्रिक टन, ओके। बस आपका 2 क्वेश्चन और है स्टैचू ऑफ यूनिटी। समझ लीजिए, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन को करें मतलब रिलेट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर कोई भी गुजरात से क्वेश्चन बन रहा है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इस वजह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, तो पहले न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी सबसे ऊंचा था, बाद में आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा क्या है? तो अपना क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्लियर हो गया। चलिए, इस मूर्ति मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना खर्चा आया? तो यह आपका आया था 2989 करोड़ रुपए, मतलब 2989 2989 करोड़ रुपीस जो आया था टोटल आपका एक्सपेंडिचर आया था मूर्ति को बनाने में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब कुछ हम लोग याद करते हैं नेशनल पार्क जो कि बहुत पूछे जाते हैं, और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। अब बिट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और बांसदा नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको चारों में याद कराता हूँ। देखिए, आपको ऐसे याद करना है, मेरी ये इसकी मैं ट्रिक बताया हूँ, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो GK GS ट्रिक्स नाम से एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करिए तो 50 से 60 ट्रिक आपको मिल जाएगी, 50 के आसपास है आई थिंक। वहाँ से आपको ये ट्रिक भी मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, और इसको तो अभी मैं यहाँ बताऊँगा। अदर ट्रिक आपको देखना है तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पर क्लिक करिए। कोई भी एग्जाम देने जाइए उन ट्रिक्स को एक बार देख के जाइए, आपका मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन फंसना तय है। तो मेरी ब्लैक भैंस, काफ़ी फनी है, गिर के गुजर गई, ठीक। अब देखिए कैसे याद करेंगे, मेरी ब्लैक भैंस गिर के गुजर गई। तो देखिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक गुजर से आपको क्या याद करना है? गुजरात, ठीक है। तो क्या गुजर से हो जाएगा गुजरात, और गिर नेशनल पार्क से क्या हो जाएगा आपका? गिर। देखिए मैं फिर से पूरा लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे? देखिए, मेरी ब्लैक भैंस गिर के गुजर गई। तो ध्यान से देखिए, गुजर से आपका हो जाएगा गुजरात, और गिर से आपका क्या हो जाएगा? गिर नेशनल पार्क। और मेरी ब्लैक भैंस, और या फिर गिर के, हाँ ठीक है। और ब्लैक बक से हो जाएगा आपका ब्लैक, देखिए ब्लैक बक से क्या हो जाएगा आपका? ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और बांसदा से क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है ना। तो ये है, और ये मरीन नेशनल पार्क भी आपको, तो आप गिर के कहो या मर के कहो, बात एक ही है ना। तो मर के कहो गुजर गई तो मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा, गिर के कहो गुजर गई तो क्या हो जाएगा? गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये 4 आपको ऐसे याद हो गए। बाकी 2 आपका बर्ड्स क्या है? वाइल्ड लाइफ से। एक आपका नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है,
इसको भी दिमाग में बैठाए रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ज़्यादातर नेशनल पार्क ही पूछा जाता है, बट इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? पहला नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और दूसरा जम्बू घोड़ा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। गाइज अभी तक मैंने आपको इस पूरी वीडियो में एक भी बार नहीं किया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट अभी आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कंटेंट बनाने में मैंने अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ना, तो इतना तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और क्योंकि डिसलाइक वाले अपना काम कर जाते हैं, तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि जो लाइक हैं आप लाइक वाले हैं तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए बस ज़्यादा तो नहीं बचा है, 3-4 पॉइंट्स और बचे हैं। क्या है? क्योंकि मैंने अब कवर सब कुछ किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो क्या है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या होगा? साइट होगा, गलत है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी साइट हैं जो कि गुजरात में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं, है ना, तो बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। पहला है आपका चंपानेर में पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, जो कि 2004 में यूनेस्को हेरिटेज बना था, है ना। तो क्या याद करेंगे आप? पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये क्या है? चंपानेर में है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट पे है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, आप इसको आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये क्या है आपका पावागढ़ का आपका पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं रानी की वाव, ये आपका 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आया था, तो आप देख सकते हैं ये क्या है? रानी की वाव है ना, देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, इसी वजह से डाला भी है इमेज कि आपको इंटरेस्टिंग लगी। तीसरा, 3 चीज़ें हैं आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आपके गुजरात से। तीसरा है आपका हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो कि 2017 में आए थे, तो ये आपका हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद है, जहाँ से आप प्रवेश करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस बनता है आपका जीआई टैग से भी, कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि कुछ चीज़ें मशहूर जो होती हैं उसको जीआई टैग कर दिया जाता है, टैग दे दिया जाता है, तो गुजरात से भी कुछ चीज़ों को है। एक है आपका गिर केसर, जो कि एक आम की वैरायटी है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आम लग रहा है ना, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, कलर इसका काफ़ी अच्छा है ना। तो ये आपका गिर केसर एक वैरायटी है आम की, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। आपका वालिया एक वीट है ना, धान की एक प्रजाति है, सॉरी गेहूं की एक प्रजाति है, जिसको आपको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। कच्छ सॉल एक तरीके की सॉल है, जिसे भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। एक है आपका सूरत जरी क्राफ्ट, क्या है? सूरत जरी क्राफ्ट, इसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग, ये है आपका जरी। देन है आपका पटोला साड़ी, इसे भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात में। देन आपका है तंगालिया शॉल, इसे भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में। ओके, चलिए अब आपका समझ लेते हैं हम लोग कि 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, वो क्या है? फेस्टिवल एंड फेयर, गुजरात में कुछ मशहूर फेस्टिवल और फेयर हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। एक है आपका भावनाथ महादेव मेला, है ना। दूसरा है आपका मोढेरा डांस फेस्टिवल। देन आपका रैन उत्सव है। देन आपका है शामलाजी फेयर है। देन आपका इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है। तो ये आपके कुछ फेयर एंड फेस्टिवल हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके गुजरात से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा डांस ऑफ गुजरात। कुछ गुजरात के डांस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है आपका भवाई डांस है, जो कि गुजरात का बहुत मशहूर है। डांडिया आपको पता ही होगा। देन आपका गरबा भी आपको पता ही होगा, है ना, काफ़ी मूवी वगैरह बनती रहती हैं। देन आपका तिपानी, ये भी कहाँ है? गुजरात का डांस है। देन आपका पढ़ार, ये भी आपका कहाँ है? गुजरात का डांस है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डांस हो गए, कहाँ से? गुजरात से हो गए। देन हम बात कर लेते हैं, हाँ बस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है गुजरात से रिलेटेड फैक्ट। मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी। इससे बाहर अगर जो शायद ही पूछा जाए गुजरात से रिलेटेड, तो गाइस थैंक यू, मतलब थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप पूरा अगर वीडियो देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू क्या कहना है, आपको खुद लग रहा होगा कि इतनी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने सीखा। और लास्ट में एक बार और कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से स्टेट की वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके बताइएगा। लगभग 6 से 7 स्टेट हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए आप बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।